Dear students, good morning. How are you? I hope you are all fit and fine, feeling happy, staying home, enjoying home classes, playing different indoor games at home. प्यारे बच्चों, नमस्कार, नमस्ते, आदाब। आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, घर में होंगे और अपनी होम क्लासेस का लुत्फ उठा रहे होंगे। बहुत सारी घर के अंदर बैठ के आप खेले खेलते होंगे। Dear students, please stay home, maintain social distancing, use face mask, wash hand again and again. प्यारे बच्चों, घर में रहिए, एक दूसरे से दूरी बना के रखिए, मुंह को ढक के रखिए, अपने हाथों को बार बार धोइए। It is very unfortunate that our village Bhatni declared as red zone. ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हमारा जो गांव भटनी है उसको रेड जोन घोषित किया गया है। It is matter of concern for all of us and extra precautions should be taken for the welfare of all the people of our पंचायत भटनी। ये हमारे लिए एक मौजू है, ये इशू है हमारे लिए और हमें जो है ज्यादा एहतियात रखने की जरूरत है ताकि हम सब लोगों को जो हमारे गांव में हैं या पंचायत भटनी के लोग हैं उनको हम बचा सकें। So dear students, please take care of yourself and your families. इसीलिए प्यारे बच्चों, अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए। Now let us come to the topic of the day. आओ हम आज के दिन का जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं। Today we are going to learn what is combustion. तो आज हम ये सीखने जा रहे हैं कि combustion क्या होता है। आपको पता ही है, आग कोई चीज को जब हम आग लगाते हैं तो कोई चीज जलती है, उससे हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है। तमाम जो केमिकल रिएक्शन होती है इसको हम कंबस्टन बोलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, टू अंडरस्टैंड दिस बेटर वे वी हैव टू परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट। एज यू नो, ड्यू टू सर्कमस्टांसेस वी आर नॉट इन पोजिशन टू डू ऑल दिस। तो आपको पता है प्यारे बच्चों कि अगर कंबस्टन को मैं आपको अच्छे तरीके से समझाना हो तो हमें इस पे एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। मैग्नीशियम रिबन लेंगे या कोयला लेंगे, उसको हम जलाएंगे, तो आपको मैं ये बता सकता था कि ये कैसे होता है। बट ये हालात वैसे हैं कि हमारे पास वो चीजें अवेलेबल नहीं है और इतना वीडियो रिकॉर्ड भी नहीं होता है, तो सो करके आपको ये समझना पड़ेगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मैनुअली एज एंड व्हेन वी बर्न मैग्नीशियम रिबन। तो आप इसको इसी तरह से समझिए कि एक मैग्नीशियम रिबन को जब हम जलाते हैं, मैग्नीशियम बर्न्स टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। तो मैग्नीशियम जलता है, उससे मैग्नीशियम के ऑक्साइड्स निकलते हैं जिससे हीट और लाइट पैदा होती है। वी कैन परफॉर्म ए सिमिलर एक्टिविटी विद ए पीस ऑफ चारकोल। तो कोयले से भी हम इस किस्म की एक्टिविटी जो है उसको कर सकते हैं। होल्ड ए पीस विद ए पेयर ऑफ टोंग्स एंड ब्रिंग इट नियर द फ्लैम ऑफ ए कैंडल। तो हम क्या कर सकते हैं कि हमने एक जो कोयला का पीस है उसको चमटे से पकड़ना है और उसे क्या करना है कि मोमबत्ती का जो फ्लैम है या बंसन का जो है उसके नजदीक लाना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तो हमें क्या लगेगा? वी फाइंड दैट चारकोल बर्न इन एयर। और हमें लगेगा कि कोयला वो जो है वो हवा में जलेगा। वी नो दैट कोल टू बर्न इन एयर प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड हीट एंड लाइट। तो कोयला जलने से भी क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, गर्मी और रोशनी। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी कैन डिफाइन व्हाट इज कंबस्टन। तो इसीलिए अब हम ये बता सकते हैं कि कंबस्टन क्या होता है। ए केमिकल प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबस्टन। तो ऐसा केमिकल तरीका जिससे कोई चीज जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, उसके साथ मिलके क्या करती है कि गर्मी देती है, उसे हम कंबस्टन बोलते हैं। द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबस्टन इज सेड टू बी कंबस्टेनेबल। तो ऐसी चीजें जिससे कंबस्टन होता है, जो जलती हैं, उसे हम कंबस्टेनेबल बोलते हैं। इट इज कॉल्ड ए फ्यूल। तो उसको हम ईंधन कहते हैं। द फ्यूल में बी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। तो ईंधन जो है वो सख्त भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, मतलब पानी की शक्ल में भी हो सकता है और गैस की शक्ल में भी हो सकता है। समटाइम लाइट इज आल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग कंबस्टन आइदर एज ए फ्लैम और एज ए ग्लो। तो कभी कभी लाइट जो है वो शोले की शक्ल में निकलती है या खाली जिस तरह बल्ब जलता है उस शक्ल में लाइट होती है।
In the reaction mentioned above, magnesium and charcoal are combustionable substances. तो ये जो हमने रिएक्शन ऊपर बताया है, तो इसमें हम ये बता सकते हैं कि मैग्नीशियम और कोयला जो है ये combustionable substance, ये जलने वाली चीजें हैं. Dear students, in our body, food acts as a fuel. तो हमारे जिस्म के अंदर जो खुराक है वो भी ईंधन का काम करती है. As our body फूड इज ब्रोकन डाउन बाय द रिएक्शन विद ऑक्सीजन. तो हमारे जिस्म के अंदर जो खुराक है वो भी ऑक्सीजन की मदद से टूटती है. एंड हीट इज प्रोड्यूस्ड, और उससे गर्मी पैदा होती है, विच गिव अस एनर्जी, जिससे हमें ताकत मिलती है. तो डियर स्टूडेंट्स, फॉर बेटर रीडिंग ऑफ दिस कंटेंट काइंडली सी पेज नंबर 79 ऑफ योर साइंस टेक्स्ट बुक. Please stay home, stay safe, be happy, live happy.